All right, so let's just start. Let me share my screen. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसमें मौजूद हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर मौजूद थे। यहाँ हमने ये बेसिक स्ट्रिंग पढ़े थे कि किस तरह हम वेरिएबल में यहाँ डिफाइन करके डीबीए में आउटपुट के थ्रू इनको हम प्रिंट कर रहे थे। हमने स्ट्रिंग में देखा कि हम ये सिंगल कोड में जो वेरिएबल को असाइन कर रहे थे, और फिर यहाँ पे कल एक वेरिएबल की एग्जांपल में कर रहा था जो मेरे से नहीं हुई थी, फिर मैंने कहा था मैं कल करके बताऊंगा। तो उसका तो ये वाली वो थी जो उनकी तरफ से डिफाइन की गई थी ना, जो कि चल रही थी, हमने देखा था। मैं इसका डीबीएमएस राइट। सो ये वाली एग्जांपल जो थी ये वो थी जो चल रही थी, तो इसकी लॉजिक को समझा। फिर दूसरी वाली जो मेरी नहीं चल रही थी वो क्यों नहीं चल रही थी, और तीसरी मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके चलाया। तो वो अब आप ये देखें, इसमें वैल्यू 2030। अब इसमें ये क्यों चल गई हम इसको डिस्कस करते हैं। ये लूप का एक टॉपिक था जिसमें मैंने चेंजिंग्स करी थी और नहीं चली थी। तो ये वो वाला है जो चला था। तो ये क्यों चला इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने ए का नंबर डिफाइन किया कि इसको वैल्यू आप 10 असाइन कर दो ए को, के वेरिएबल नेम ए है, इसकी डेटा टाइप नंबर है, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दो। अब जब यहाँ पे बिगिन करके हमने लूप चलाया था, लूप हमने बोला है लूप कंटिन्यूसली स्क्रिप्ट्स को चलाता रहता है अनटिल इट मीट द एग्जिट कंडीशन। सो एग्जिट कंडीशन क्या है? इफ ए इज ग्रेटर देन 50, यानी कि 50 इज ग्रेटर देन 50 तो नहीं है, तो जब तक तो वैल्यू आई, राइट। जैसे ही ए की वैल्यू 60 आई तो उसने ही एग्जिट की कंडीशन को पढ़ा और एग्जिट कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू भी देखें तो आप यही है। अच्छा, अब ये कैसे चला इसको देख लेते हैं। पहले जब हमने ए की वैल्यू 10 डिफाइन कर दी, यहाँ पे ये सबसे पहले अंदर के पार्ट को पढ़ेगा। ये क्या कहेगा? ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10। और क्या है? प्लस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 10। तो ये क्या हुआ? 10 प्लस 10 क्या हो गया? तो ये हो गए 20। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ 20 करी और वो चल गया। जब सेकंड टाइम ए चलने को आया तो इस जगह पे ए की वैल्यू चेंज हो गई, इस दफा नेक्स्ट टाइम में 20 पे। तो उसने 20 में 10 ऐड किया, 30 हो गया, राइट। फिर अगली दफा ए की वैल्यू इनसाइड में आई 30। तो ये क्या हुआ? 30 प्लस 10, इस दफा आउटसाइड वाले ए की वैल्यू हो गई 40। वो 40 पे लूप चला। फिर नेक्स्ट टाइम वो चला तो इस दफा ए की वैल्यू हो गई 40 इनसाइड की, राइट। 40 प्लस 10, आउटसाइड की वैल्यू 50 कर दी, वो चला। जैसे ही 50 प्लस 10 हुआ, टोटल वैल्यू 60 हुई, उसने उसको अंदर रन नहीं करा, बाकी इफ कंडीशन पे ही फेल करके उसने उसको एग्जिट कर दिया और उसने इसका आउटपुट नहीं दिखाया। अब मेरी वाली कंडीशन पे चलते हैं जो मैं बार बार कर रहा था और वो कल नहीं चल रहा था, राइट। मैंने कुछ इस तरह से किया था कि ए किया इसकी नंबर वैल्यू और मैंने दे दिया वाई। अब वाई को मैं चाहे वैल्यू दे भी दूं या नहीं भी दूं, इज द सेम थिंग, वो बताऊंगा क्यों। अब मैं यहाँ पे ये इनफाइनाइट लूप चल रहा था, लाइक मुझे कभी वैल्यू आई नहीं रही थी बल्कि एरर थ्रो कर रहा था। इसमें देखें मैंने यहाँ ए की जगह इस दफा यहाँ पे वाई डाल दिया था। आप मैं समझे इस तरह से चलेगा, बट ये नहीं चला। ये क्यों नहीं चला? अगर आप देखें तो ये जब लूप में चल रहा है, ए की वैल्यू उसको मिली 10, राइट। तो इसने कहा ए की वैल्यू 10, 10 प्लस 10, राइट। तो ये हो गया वाई की वैल्यू हो गई, बेसिकली ये वाई की वैल्यू 20 हो गई। एक बार चल गया। नेक्स्ट टाइम जैसे ही आया उसने ए की वैल्यू देखी, ए की वैल्यू उसको फिर 10 मिली। तो ये एवरी टाइम ये 10 10 इसकी वैल्यू और वाई को वो 20 असाइन करता रहा। तो कभी ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, y ग्रेटर देन 50 होगा ही नहीं है, और ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम कह रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके इसको ये वैल्यू असाइन कर दो, राइट। तो एवरी टाइम ये तो इसको ये 10 प्लस 10 करके 20, इसको एवरी टाइम 20 असाइन करे जा रहा है ना। इस वाले में अगर आप देखें तो हम जब इसको 20 असाइन करते थे तो नेक्स्ट लूप में जब वो चल के आता था तो इनसाइड की वैल्यू 20 ले लेता था, क्योंकि ये सेम नेम है, राइट, ए टू ए। बट यहाँ पे ये ए था, फिर दोबारा चल के ये वाई से जब आता था तो ये वाई और ए तो सेम नहीं है, तो वाई की वैल्यू यही 20 रह जाती थी और ये 20 ही रह जाती थी। असाइंड वैल्यू है ये बेसिकली। तो ये फिर 10 प्लस 10 चलता था, इसको ये कह देता तू 20 है। फिर ये 10 प्लस 10 चल गया, ये कह दे तू 20 है। तो इसमें कभी इंक्रीमेंटल वैल्यू इनसाइड हो ही नहीं रही थी, इसलिए इनफाइनाइट चल रहा था। एक और मैंने एग्जांपल से करने की कोशिश करी, हाँ इस तरह से चल जाएगा, बट आई डोंट नो इफ इट मेक डिफिकल्ट फॉर यू, बट हाउ इट्स गोना वर्क।
कि हम a को नंबर दे दो, y को दे दें, हम यहाँ लूप चला, इसमें ये बोले कि a की वैल्यू 10 है, राइट, और इसकी ऐड करो 10, a को वैल्यू दे दो इन दोनों की, ठीक है, तो ये क्या हो गया 20, ठीक है, और मैंने कहा a को बराबर कर दो y के, तो इसने a को इसने क्या वैल्यू दी, y को 20 की दी, राइट। नेक्स्ट टाइम फिर ये 20 अंदर आया, 20 ने प्लस 10 किया 30, इस a की वैल्यू 30 आई, और मैंने कह दिया a को बराबर कर दो y के, तो वो 30 को बराबर कर देगा y के। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, ये 30 वैल्यू लेके आएगा, 30 प्लस 10 करके 40 करेगा इसको, 40 की वैल्यू ये असाइन कर देगा y के, तो इस तरह से तो ये चल जाएगा, दैट्स हाउ द लूप वर्क। सो अगर मैं इसको क्लीन कर दूं और ये वाला मैं रन करूं तो इस दफा ये चल रहा है, राइट। अगर मैं ये बीच वाला जो दिखा रहा हूं, जो मैं कल गलती चल रहा था, तो ये नहीं चल रहा था, ये क्या कर रहा था, बार बार मुझे थोड़ी देर के बाद बफर ओवरफ्लो का वो कर देता था, एरर थ्रो, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप चल रहा था, तो ये एरर थ्रो कर रहा था। और क्यों एरर थ्रो कर रहा था, पहले इसको मैं सुबह थोड़ी 5-10 मिनट खुद समझा, और उसके बाद जब समझ में आया तो उसको प्रैक्टिकली किया, इस वाले को भी और इस वाले को भी, तो इसकी लॉजिक समझ में आई, तो मैंने कोशिश करी कि आई नो इट्स टफ, इट्स नॉट इजी टू ग्रैब इट, बट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस कि हाउ इट। और यहाँ देखें, मैंने यहाँ इस दफा y की वैल्यू ग्रेटर देन 50 एग्जिट पे लगाई है कंडीशन, और इस दफा ये यहाँ पे ये चल गया है, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू में इवेंचुअली y को असाइन कर रहा हूँ। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का, ये बेसिकली कल वाली एक एग्जाम्पल थी जो मेरे बेसिक लूप की एग्जाम्पल थी, जिसको मैंने चेंज करने की कोशिश करी थी, बट ये चला नहीं था। तो अगर इस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, बट मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था थोड़ा सा कि ये कल क्यों नहीं चल रहा था, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि बेसिक लूप कल क्यों नहीं चल रहा था। वो इसलिए नहीं चल रहा था कि बार बार एक ए 10 प्लस 10 y की वैल्यू 20 होती थी, फिर दोबारा से अंदर का लूप चलता था, इसमें वो 10 प्लस 10 y की वैल्यू 20 होती थी, फिर ये, क्योंकि इस दफा ये a की वैल्यू तो यहाँ चेंज ही नहीं हो रही ना, जैसे ऊपर वाले में जो सही चलने वाली में हो रही थी कि इसको नेक्स्ट टाइम में इसकी वैल्यू 10 की जगह 20 मिलती थी, और ये इंक्रीमेंट कर सके यहाँ से, ये कभी इंक्रीमेंट कर ही नहीं सक रहा था, क्योंकि हम असाइन जो कर रहे थे वो डिफरेंट वेरिएबल को कर रहे थे, तो इस वजह से एवरी टाइम फेल हो रहा था। तो मुझे क्लियर हो गया। आप लोग थोड़ा सा, अगर मैं भी इसकी इस वाले इनकी थोड़ा सा शायद प्रैक्टिस करें तो थोड़ा सा शायद क्लियर हो, अगर क्लियर ना भी हो फिर भी मैंने कहा था एट दिस लेवल अगर आप थोड़ा सा बस ये भी समझ लें लूप कौन कौन से होते हैं और किस तरह से सिंटेक्स होती है उनकी, तो दैट शुड बी गुड इनफ। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैंने इन कुछ लिटरल्स की एग्जांपल्स बनाई हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज है, वो फिर मैं आपको वन बाय वन डिस्प्ले कर देता हूँ, सारे के सारे जो मैंने नोट्स बनाए हैं आज की क्लास के लिए। तो हम इससे चलते हैं, ये जो 4 का कैरेक्टर है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसके बारे में क्या कह रहा है, असल में क्या होता है। मैं इसको इसके ऊपर दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा, इसको मैं डिलीट कर दूँ। असल में बेसिकली 3 हम ओरेकल डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं, मैं बताता हूँ वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा बाद में समझ में आएगा बट अभी फिर भी समझ लें। ये ओरेकल डिफाइंड फंक्शन है, एक क्या है टू चार, एक क्या है टू डेट, एक टू नंबर। क्या है ये टू चार का मतलब कन्वर्ट कर दो टेक्स्ट फॉर्मेट में, कन्वर्ट कर दो डेट फॉर्मेट में, कन्वर्ट कर दो नंबर फॉर्मेट में, किन को कन्वर्ट कर दो। अक्सर अक्सर हमारे पास कन्वर्जन आ रही होती है जिसमें हम डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या डेट को नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या नंबर को इवन डेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो उन सब कन्वर्जन के लिए हम 3 फंक्शन यूज करते हैं, टू चार, टू डेट, टू नंबर। इसको एटलीस्ट अगर आप लोग समझने की हद तक भी समझ लें और थोड़ा लॉजिक भी आ जाए तो बहुत है, डोंट वरी अबाउट गोइंग इनटू डिटेल। तो ये क्या 3 फंक्शन है टू चार, चार हमें यह भी पता लगना चाहिए, चार शॉर्ट फॉर्म है कैरेक्टर का, राइट। तो ये क्या कर रहा होगा, मतलब टू चार जो जिसका भी टू लगा हुआ है ना उसमें कन्वर्ट करेगा बेसिकली। तो ये क्या किसी भी और फॉर्मेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, इसी तरह किसी भी और फॉर्मेट को ये डेट में कन्वर्ट करेगा और ये टू नंबर में कन्वर्ट करेगा, राइट। इसकी मैं एक आध एग्जाम्पल जो मैंने की है दिखाता हूँ। मैंने यहां से इसकी डेट को खींचा है, राइट, सिस डेट को, राइट। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि जब हम ये डेट का करते थे, तो डेट का अगर आप इसकी ये एग्जांपल लें तो नॉर्मली हमने जैसे ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये टू, एक मिनट में ये हटा दूं, टू डेट के लिए हमने ये फॉर्मेट दिया हुआ है और उसमें ये आ रहा है। अब इसमें अक्सर ये रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यार तुम्हारे पास यहाँ कंप्लीट टाइम है
मुझे कंप्लीट टाइम नहीं चाहिए, उसमें से मुझे सिर्फ तुम ना डेट ला दो, मुझे टाइम से मतलब नहीं है। तो उसकी कन्वर्जन के लिए हम अक्सर टू चार को यूज करते हैं, यानी कि कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट इस तरह। अब हम उसको टू चार अपर में लेते हैं, अंदर की चीज ये एग्जैक्टली वही सेम रहेगी। अगर आप ये देखें ये पार्ट, तो अंदर का पार्ट एग्जैक्टली सेम यही रहा यहाँ से यहाँ तक। बट हमने आउटर ब्रैकेट में उसमें टू चार लगाया, यहाँ पे कॉमा लगा के हमने कह दिया हमें इस फॉर्मेट की जगह इस फॉर्मेट को रिटर्न कर दो। तो आप ये देखें कि इसको आप रन करेंगे तो ये इस पूरी डेट की जगह सिर्फ आपके इस, मैंने इसको ए कॉलम एलिया दे दिया, चले एज होगा आई गेस। तो अब ये देखें ना एज न्यू डेट करके दे दिया, तो बेसिकली इसने, तो इस तरह से हम वो यूज करते हैं। और इसी तरह अगर हमें डेट को नंबर में कन्वर्ट करना हो, देखें तो ये टू नंबर बाहर की तरफ आ गया, अंदर टू चार टू डेट, इसकी थोड़ी और लंबी कन्वर्जन होती है। तो ये बेसिकली इसने इस पूरे एयर इसको फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। ये रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह से और क्यों और कब हमें कन्वर्ट करना पड़े। तो बड़ा बड़ा टेक में भी इसमें जो है ना थोड़ा सा, जब भी मैं इसमें आता है, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली ये काम आता नहीं है ये कन्वर्जन्स करने का, बट आता है। तो एक बार आप थोड़ी थोड़ी जब लॉजिक समझ में आएगी ना कि ये बेसिकली करते क्या है, तो मोस्टली गूगल से आपको सिंटेक्स में हेल्प मिल जाती है। तो अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट अब इतना समझ लें कि तीन तरह के ये हमारे पास कन्वर्जन फंक्शन होते हैं। टू चार नाम से ही लगता है, कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर्स में, ये डेट में कन्वर्ट देता है, ये नंबर्स में कर देता है। तो अभी फिलहाल आई गेस इतना भी समझ लें काफी। अगर इस पे कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि इस पे इतना टाइम वेस्ट करना अक्लमंदी नहीं है। ये थोड़ा सा और इट माइट थ्रो यू आउट, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट अगर इवन फिर भी किसी का सवाल है तो मोर देन वेलकम। उसके बाद अगर ये मैंने अभी ये वाला पढ़ा दिया राइट। अब ये कॉन्कैटिनेट का, कॉन्कैटिनेट हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल बता दूं। कॉन्कैटिनेट मतलब मिलाना। मिलाना क्या मतलब, मोर देन वन कॉलम को मिलाना इस तरह से। तो कोई एग्जांपल देख लेते हैं टेबल की, और उसकी मैं फिर एक दफा से फिर से आइडिया दे देता हूँ। क्या है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन्स की टेबल थी राइट। अब हमें अगर हम ये कर रहे हैं तो आप ये देखें ये सेपरेटेड आउट हुए हैं राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे इन दो कॉलम को मिलाना हो, पहले फर्स्ट नेम डिस्प्ले करना है फिर लास्ट नेम करना है लेट से, तो मैं इस तरह फर्स्ट नेम, और ये अगर आप देखेंगे इंटर के ऊपर ये वाला एक बैकस्लैश के साथ साइन है, ये पाइप का बार जो है, और ये बेसिकली शिफ्ट के साथ दबता है। यहाँ आपने लास्ट नेम किया, अब इसने आपने देखें क्या करेगा, ये दोनों कॉलम को कॉन्कैटिनेट कर दिया राइट, इसने तो ऐसे मिला दिया। अब आपको अगर इसके साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसका और ज्यादा क्लियर होता जाएगा ये किस तरह से चलता है। बट बेसिकली हम इसमें इसकी हार्ड कोटेड ऐसे ही है, बस ये इस तरह करके, और एक और आपने पाइप मार दिया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये दोनों के बीच में कॉमा दे देगा। अब ये कॉमा, अब इस तरह आप यहाँ पे हाइफन डाल सकते हैं, डिपेंड करता है। तो इस तरह से, और अगर इवन आपको मोर देन वन टू कॉलम भी करना है तो आप यहाँ पे मजीद, फिर आपने कहा एज भी यार हमें जरा रिटर्न कर दो, लास्ट नेम तो हो गया। तो आपने यहाँ पे ये एग्जैक्ट इसका सेम फॉर्मेट इसी तरह से चलता है, और यहाँ करके आपने इसकी एज भी दे दी, और यूं करके कॉन्कैटिनेट। अब आप देखें, आपने कहा नहीं यार मुझे इसके बीच में जो है सिर्फ स्पेस चाहिए, तो वो बीच बेसिकली ये टिपिकल है इसका। और इसमें बीच में जो भी चीज आएगी ना वो डिस्प्ले में आएगी, बाकी सब जो है फॉर्मेटिंग के काम आ रहा है। ये देखें इसने एज दिखा दी साद खान, और यहाँ पे इसने इस तरह से दिखा दी। तो ये बेसिकली कॉन्कैटिनेशन पाइप कहलाते हैं, और ये वैल्यूज कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट करने के काम आता है। बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है कॉन्कैटिनेशन बार। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। बट अगर ये कॉन्कैटिनेशन में कोई सवाल है तो अब पूछ लें। ये स्प्लिट करने के लिए क्या है? क्या कह रहे हैं सर? अगर स्प्लिट करना है, ये तो मिला रहा है, अगर दो राइट, दो नाम मतलब फर्स्ट लास्ट नेम इकट्ठे कॉलम में उसको स्प्लिट करना है दो कॉलम्स में, तो फिर क्या है? उसमें आपकी वो होगी ना रिक्वायरमेंट के फर्स्ट कैरेक्टर से स्प्लिट करना है, या सेकंड से स्प्लिट करना है, या फोर्थ से स्प्लिट करना है राइट। या लेट्स से स्पेस जो है इसका, वो डिलिमिट डिलिमिट जो है उसका, वो स्पेस से आप कर सकते हैं, तो वो। हाँ हाँ, तो वो भी हम जाके आगे पढ़ेंगे, इन स्ट्रिंग और ओके। सब स्ट्रिंग। तो वो यूज करेंगे, उससे हम चीजों को सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। ओके। इसी में आगे टॉपिक्स आएंगे। ठीक। ठीक है।
तो ये कॉन्कैटिनेट के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। कॉन्कैटिनेट किस लिए यूज होता है? कॉलम्स को आपस में मर्ज करने के, और एक ही, आप ये देखें एक ही कॉलम में रिजल्ट सेट आ रहा है, राइट। यहाँ के बाद आप ये कर दें, इसको न्यू वैल्यू लिख दें, ये कॉलम का नाम न्यू वैल्यू हो जाएगा। आप ये देखें कि हमने 3 कॉलम्स को एक ही में मर्ज कर दिया इस तरह से। तो ये चीज इस तरह से बेसिकली ये किस तरह से काम आता है? कॉन्कैटिनेशन बार के थ्रू काम आता है, राइट। तो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इनिट कैप का। इनिट कैप क्या करता है बेसिकली, जब हम कभी कभार हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, डेटा रिटर्न करना होता है, और उसमें ये कहता है यार कि ये जैसा भी इंसर्ट हुआ हुआ आई डोंट केयर, बट ऑल फर्स्ट लेटर्स को ना आप कैपिटल कर दो। तो इसकी एक एग्जांपल जैसे ये हो गया, इनिट कैप लगाते हैं आप इस तरह से, और उसमें कॉलम का नाम डाल देते हैं इस तरह से। तो अब आप ये देखें इसने डेटा रिटर्न करते हुए क्या किया कि इसने सारे फर्स्ट नेम को जो है इसने पहला वाला कैपिटल कर दिया, और बाकी सब, अक्सर रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यार कि फर्स्ट वाले को जो है इनिट कैप कर दो, यानी इनिट कैप का मतलब है ये, आप ये देखें तो इसमें क्या, फर्स्ट वाले वर्ड को कैपिटल कर दो, बाकी सबको स्मॉल कर दो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इनिट कैप। इसी तरह रिक्वायरमेंट आती है सबको छोटा कर दो, तो उसके लिए हम सिर्फ लोअर लगा देंगे, वो सारी वैल्यू को लोअर करके रिटर्न कर दिया, कोई कैपिटल कैरेक्टर। अगर इसी तरह हम अपर यूज कर लेते हैं, अब ये सर्च कंडीशन में भी यूज होते हैं, ये हर जगह सिलेक्ट में भी यूज हो सकते हैं और वेयर में भी यूज होते हैं। अब इसमें ये देखें इसने सबको अपर करके दिखा दिया। तो हमने 3 यूज किए, क्या? इनिट कैप जो फर्स्ट कैरेक्टर को कर देगा, हमने लोअर यूज किया, और अपर। जैसे अभी आप यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, इसी तरह से आप इसको सर्च में भी यूज करते हैं। उसकी भी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, राइट। ये आ गया। अब हमें सर्च में करना है, अब हमें ये कह रहा है, अब वेयर, अभी हजारों नाम है, ठीक है ना, वेयर लास्ट नेम। अब हमें नाम तो मिल गया, अब हमें अक्सर उसकी कैरेक्टर टाइप नहीं पता, राइट। हमें ये नहीं पता कि डेटा किस तरह से इंसर्ट हुआ हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं इस तरह से सर्च करूंगा, क्योंकि ये डेटा से मैच नहीं हुआ ना, लास्ट नेम साथ की यही स्पेलिंग है, स्पेलिंग भी अलग है, हाँ। तो आप ये देख रहे हैं कि साथ की ये स्पेलिंग आ रही है, राइट। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तो इसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि डेटा केस सेंसिटिव है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सब इस तरह से ही आएंगे, तो मैं डेटा को पुल करूंगा, राइट। तो अब उसके लिए आप यहाँ पे अगर अपर लगा दें, बल्कि लोअर लगा लें, इवन देखें सब अपर में लिखा हुआ है, मगर अगर आप लोअर भी लगा लें, राइट, और अंदर की वैल्यू को लोअर में ही डालें फिर, क्योंकि इस केस से मैच होना चाहिए, और आप रन करेंगे तो ये 7 को पुल कर लेगा। तो ये इसी तरह लोअर और फिर ये अपर, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ अपर, अब ये केस मैच नहीं कर रहा ना, यहाँ आप अपर लिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं, तो फिर आप इसको भी ऐसे कर दें, राइट। ये इसको भी सर्च कर लेगा। और अगर वो जो ज्यादा वाले थे वो हमें पकड़ने हो, तो इसमें 1 लगा हुआ है, हम लाइक भी लगा सकते हैं ना, जैसे हमने देखा था लाइक ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे इसके साथ लाइक लगा सकते हैं, और हमने यहाँ परसेंटेज साइन डाल दिया, तो ये उसने साद 1 वाले भी सारे पिक करके ले आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये लाइक ऑपरेटर यूज कर लिया, और इसमें परसेंटेज साइन एंड में डाल दिया कि 7 के अलावा आगे कुछ भी आ रहा, तो सबको सर्च करके लिया। तो अभी हमने इसीलिए फिर इनिट कैप, अपर और लोअर की एग्जांपल्स करी। इनमें अगर किसी का कोई सवाल हो। तो वो इनिट कैप, अपर और लोअर जो है वो सिलेक्ट में भी यूज हो रहा है और वेयर कंडीशंस में भी यूज हो रहा है। असल बताने का मकसद ये था, ठीक है। अब इसकी इनिट कैप कर लिया हमने, इन स्ट्रिंग आ गया, राइट। इन स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है? इन स्ट्रिंग क्या करता है आपका, बेसिकली आपको लोकेशन रिटर्न करता है सब स्ट्रिंग की वैल्यू की। इसका क्या मतलब, इसकी एक एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। एक मिनट, मैंने कुछ एग्जांपल्स इसकी आज बनाई थी यहाँ पे। तो अब आप जैसे ब्रेक की बात कर रहे थे ना, तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन स्ट्रिंग एंड सब स्ट्रिंग, ये दोनों मिलके जो है ना एक लोकेशन सर्च करने का काम करता है। जैसे आप बात कर रहे थे ना, अक्सर हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि जैसे हमारे पास एड्रेस आता है, ठीक है ना, एड्रेस आता है, और उसमें हमारे पास एड्रेस यूएस का लाइक स्टैंडर्ड एड्रेस है, ठीक है ना, जिसमें आता है स्ट्रीट नंबर आता है, फिर स्ट्रीट नेम आता है,
फिर सिटी आता है, फिर स्टेट आता है, फिर टेक्सास आता है, ठीक है। तो अक्सर हमारे पास गूगल मैप के थ्रू एक कॉलम में कंप्लीट एड्रेस आ जाता है, बट उस कंप्लीट एड्रेस के बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि यार इसको ना ब्रेक करके आप इस कंप्लीट एड्रेस को जो 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 स्ट्रीट एड्रेस है उसको स्ट्रीट में डालो, ठीक है ना। जैसे आप बात कर रहे हैं नाम को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जिप कोड के कॉलम में जाए, राइट, और उसके अलावा जो स्ट्रीट नेम है स्ट्रीट नेम के में जाए, स्टेट में जाए। तो अब वो इसी तरह से पूरा एड्रेस आया हुआ होता है, बट हम उसमें इन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग लगा के उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को ब्रेक करके मल्टीपल कॉलम में इंसर्ट करते हैं। इसी तरह का सवाल था ना आपका, राइट शहीद भाई? जी जी। कि बेसिकली एक मैं आपको बता दूं, जैसे अब ये मेरा पूरा एड्रेस आ गया जैसे यहाँ पे, राइट। ये अब ये मेरे पास मैं पुराना वाला डालूंगा वन। अब ये मैं जैसे राइट वे, अब ये इस तरह से एड्रेस आ गया। अब हमारे पास अक्सर ये होता है कि वो हमारे पास गूगल मैप चल रहा होता है, उससे गूगल की एपीआई से ना एक ही कॉलम के अंदर ये पूरा एड्रेस आ जाता है, राइट। बट उसके बाद हमारे पास फर्दर भी एड्रेस की क्या होती है, स्मॉल कॉलम्स होते हैं, जिसमें वो बोलता है कि अब आप इसको सेपरेट करो। अब उसको सेपरेट करो मतलब ये एक वैल्यू आई हुई है, उसमें हाउस नंबर उठा के हाउस नंबर में लेके जाओ उसी से, एक ही से। उसके अलावा स्ट्रीट नेम उठा के स्ट्रीट नेम में लेके जाओ, सिटी उठा के सिटी में एड्रेस। तो उसी में हम फिर इसी तरह से इन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग यूज करते हैं, और उसके बाद वो इसी में से चेक करके उसमें लेके जाता है। थोड़ा थोड़ा सा वो और डिटेल होगा, मैं उसकी एक और एग्जांपल कल आपको पूरे एड्रेस की भी दिखा दूंगा। बट अभी हम अगर थोड़ा सा बेसिक उसको आज सिर्फ समझे ना, तो इंशाल्लाह कल हम फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे समझेंगे, वो और समझ में आएगा। जैसे मैं इसकी एक ये एग्जांपल आपको कराता हूँ, मैंने ये 3-4 एग्जांपल्स यहाँ पे की हुई हैं। ये कौन सी वाली है, 131, अच्छा। अब ये अगर आप देखें तो इसमें ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इन स्ट्रिंग लगा रहे हैं, ठीक है ना। इन स्ट्रिंग की मैंने डेफिनेशन भी उतारी थी, वो भी मैं लिख दूं ताकि आप लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो बाद में देखना चाहे। इन स्ट्रिंग फंक्शन होता है, राइट। हमारे पास नेक्स्ट इन लाइन है ये यहाँ पे इन स्ट्रिंग फंक्शन। तो इन स्ट्रिंग फंक्शन ओरेकल का ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जो रिटर्न करता है लोकेशन ऑफ द सब स्ट्रिंग इन ए स्ट्रिंग। ये जो हमारा ये सब स्ट्रिंग है ना, इसकी लोकेशन को, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन स्ट्रिंग जो है, यहाँ से ई की अगर आप वैल्यू ले रहे हैं तो ये आपको इनिशियल वैल्यू दे देता है, क्यों हमेशा जो है ना ये स्टार्ट होता है 1 से बाय डिफॉल्ट। तो अब अगर आप ये क्या कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे ये पूरा कॉलम की वैल्यू है, मुझे ई की वैल्यू दे दो। अब ई इधर भी मौजूद है, ई इधर भी मौजूद है, ई इधर भी मौजूद है, तो उसकी नंबर 2 भी वैल्यू है, ये मेरे ख्याल से 11 होगी या ये 13। वो ये मेक श्योर ये भी ध्यान में रखिएगा, वो गैप को भी काउंट करता है, राइट। तो अब ये हमेशा नंबर 1 से बाय डिफॉल्ट चलेगा। तो नंबर 1 टी था, राइट। तो जो पहली वैल्यू आएगी वो उसको इसने डिस्प्ले करा, उसके बाद टर्मिनेट हो गया, राइट। इसके अलावा हम डिफरेंट ये इस कॉमा के बाद ये और भी नंबर्स यूज कर सकते हैं। ये किस तरह से हेल्प करते हैं, अब इसमें ये कह रहा है कि मुझे ई दिखाओ, 1 से चलो और ये पहली वैल्यू तक जाओ। तो अगर आप इसको रन करें तो इसमें अगेन ये 2 की वैल्यू को लेके आ गया। क्यों, हम इसको किस तरह से रीड करते हैं, ये तो हमारी वैल्यू हो गई ना जो हम जिसको रीड कर रहे हैं, बट हम उसमें से लुकअप कर रहे हैं ई का, जो जो कॉमे के बाद यहाँ पे सिंगल कोट में आ रहा है, ये लुकअप आ रहा है, राइट। और उसमें हम कॉमा डाल के कह रहे हैं कि पहली वैल्यू से जाओ और पहला वाला ही लेके आओ। तो ये पहली वैल्यू से गया और पहला वाला ई, उसने उसकी पोजीशन बता दी क्या है, नंबर 2 पोजीशन पे ये अवेलेबल है इन द एंटायर कैरेक्टर सेट। ये एंटायर कैरेक्टर सेट है, इसके नंबर 2 पोजीशन पे पहले का पहला ई मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अब मैं ये कह रहा हूं कि पहले से जाओ और मुझे यानी ई चाहिए ना, ई का मुझे तीसरा ई चाहिए। तो अगर आप देखें तो पहला ई ये है, दूसरा ई ये है, तीसरा ई है। तो अब ये रन करेगा तो इस ये पोजीशन बताएगा आपको। तो आप देखें 14वां नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसने इस दफा क्या करा, ई की पोजीशन यहां से बता दी। इसी तरह से हम जब एड्रेस में कल आपको करके दिखाऊंगा हम यूज करते हैं, तो इसी तरह स्पेस और हर चीज को काउंट करता है। तो हम यहाँ पे इवन स्पेस को भी डाल सकते हैं, तो वो स्पेस की भी पोजीशन बता देगा। ई हटा के अगर मैं इस तरह से कर दूं तो ये स्पेस की भी पोजीशन बता देगा। अब ये इस जगह की पोजीशन बता रहा है क्योंकि ये इस चीज के अंदर तीसरा स्पेस है।
तो इसी तरह से हम बेसिकली इसको, अब इसमें जैसे मैं ये कहूं कि इन स्ट्रिंग में मुझे ये कह रहा है ई की पोजीशन बताओ इस वर्डिंग में, पहले से जाओ और दूसरे वाले ई की पोजीशन बताओ। तो अब ये क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ 11 टाइप की इसकी पोजीशन आनी चाहिए। अगर आप इसको रन करें तो ये देखें 11 दे रहा है। तो ये बेसिकली इन स्ट्रिंग है। इन स्ट्रिंग क्या करता है, बेसिकली जो हम जिसके ऊपर रन करते हैं ना उसकी लोकेशन बताता है हमें कि किस नंबर पे वो मौजूद है। और ये बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा ही काम आता है जब हम कॉलम के अंदर मौजूद वैल्यू को ब्रेक करते हैं उसकी लोकेशन के हिसाब से, उसकी स्पेस के हिसाब से, या उसकी किस वैल्यू को हमें देखना है हमें इस पे। क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, जब भी यूएस का एड्रेस आता है ना ये चीज हमेशा फिक्स रहती है कि यहाँ पे स्ट्रीट नेम आता है, स्ट्रीट नंबर आता है, यहाँ पे स्ट्रीट नेम आता है, फिर सिटी आता है, फिर स्टेट आता है। ये अब यूजर चाहे कुछ भी इंसर्ट करे ना, हम यूजर की बेस पे इंसर्ट नहीं करते। जब यूजर इंसर्ट करता है ना कहीं पे भी किसी फॉर्म में भी डेटा को, तो उसके बैकएंड पे हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल की एपीआई चल रही होती है। और गूगल की एपीआई जब हमें डेटा पास करती है ना, तो आप किस तरह से भी इंसर्ट करें उसको, गूगल की एपीआई हमें एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिटर्न करती है। बट वो आके तो एक कॉलम वैल्यू इंसर्ट हो गई ना, हमें उसको ब्रेक करके फर्दर कॉलम में भी हमें अक्सर जिप कोड स्टोर करने होते हैं। स्टेट के अंदर हम स्टेट ऐड कर रहे होते हैं, सिटी के अंदर सिटी कर रहे होते हैं, और ये एड्रेस ले रहे होते हैं। तो इन चीजों के लिए हम इन स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग वगैरह यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए। बट फिलहाल मैं इसको और थोड़ा समझाऊंगा। बट अभी आज हम अगर बेसिक लेवल पे भी इसको समझ लेना इसका मकसद क्या है, तो ये भी बड़ी बात होगी। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट में इसके इन स्ट्रिंग के अंदर किसी का सवाल है कोई तो बेसिकली जो कॉलम नेम होल्ड कर रहा होगा ना, जो वैल्यूज होल्ड कर रही होती है। अभी मैं यहाँ ड्यूल से रन कर रहा हूँ इसको, मैं इसकी एक एग्जांपल देने की यहाँ से कोशिश करता हूँ तो आप लोगों को शायद दादा, ये ड्यूल मैंने कहा डमी टेबल है, कुछ भी डेटा चलाने के वो काम आती है, राइट। तो एक हम यहाँ पे इस प्रैक्टिकल टेबल से इसकी अगर एग्जाम्पल्स करके देखें तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं सही कर सकूं, ठीक है ना। अब अगर मैं ये बोलूं इन स्ट्रिंग लगाओ, ठीक है जी, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कहा इन स्ट्रिंग लगाओ लास्ट नेम के ऊपर, ठीक है जी। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखा रहा हूं तो शायद थोड़ा सा ज्यादा समझना है। अब यहाँ पे हम सिंगल कोट्स नहीं देंगे। सिंगल कोट हमेशा हम यूज करते हैं जब हम कोई वैल्यू हार्ड कोड दे रहे होते हैं। इस दफा तो हम अपनी कॉलम की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने कहा इसमें हमें डी की वैल्यू देखनी है, लेट्स सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये डाल के मैंने कह दिया डी की वैल्यू दिखा दो मुझे, ठीक है। और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये मुझे डी की हर किसी की पहली पोजीशन देगा। तो अगर मोस्टली में जब कॉलम की वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये 222 के हिसाब से रिटर्न करना चाहिए। अच्छा ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, एक मिनट, इसको मुझे देख, लास्ट नेम तो यही है ना। और डी इसलिए नहीं चला, इसने 0 दिखाया, देखें केस सेंसिटिव होता है ये, और मैं डी स्मॉल के साथ देख रहा हूं और ये कैपिटल के साथ आ रहा है ना, तो इसकी 0 दिखा दिया। 0 का मतलब कोई नहीं है। बट अगर मैं इसको इसके साथ करूं जो कि मेरा जैसा, क्योंकि मैंने कहा डेटा केस सेंसिटिव है, तो इसने इसकी फिलहाल 4 की दिखाई। इसको देखना पड़ेगा क्या 4 है, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ तो डी में देखें ये सही आया, मैं बार बार सोच रहा था यार मैं क्यों सही नहीं बताया। तो डी की पोजीशन देखें इन सब में नंबर 4 है, राइट। तो हमने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से किया कि हम ये बेसिकली किस तरह से करते हैं। हमने टेबल नेम के अंदर एक्चुअली डाला इसको, राइट, और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग लगा के डी की पोजीशन मांगी। इसी की तरह हम इसमें इन चीजों से भी खेल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत एक आधा एग्जांपल और आप देखना चाहें और करना चाहें तो हम अगर ये फर्स्ट नेम पे लगाएं, राइट, फर्स्ट नेम पे लगाएं और ये डी की पोजीशन यही है, मगर इसमें अगर हम ये इसमें मेरे ख्याल से ए के ऊपर एस के ऊपर कर सकते हैं, राइट। हम इसमें एस अगर देखें तो ये यहाँ पे नंबर 1 पे भी मौजूद है, नंबर 2 पे भी। तो अगर हम इसको ये यूज करें, राइट, अगर हम इसको ये यूज करें तो ये हमें ये कह रहा है कि भाई पहले से चल, एस चाहिए, पहले से चल और पहली की वैल्यू दिखा दे। तो ये सारी इसकी पोजीशन दिखा देगा मोस्ट लाइकली। तो जो नल था उसको नल आ गया, पहले वाले में कोई एस नहीं था, बाकी जिसमें जैसे ही फर्स्ट एस आया उसने उसकी पोजीशनिंग दे दी। तो आई होप थोड़ा सा
क्लियर हुआ हो इन एग्जांपल से कि इन स्ट्रिंग क्या कर रहा है, बेसिकली आपको पोजीशन दे रहा है, जिस भी आप चीज की पोजीशन देखना चाह रहे हैं उसके आपको पोजीशन बताता है। अब हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अपनी एक टेबल से भी एक्चुअल करके देख ली, तो अगर इस पे किसी को कोई सवाल हो तो। अभी जो अपनी एस का कैपिटल आपको करना पड़ा था, इसमें आप ये अपर या लोअर वाला नहीं स्टेटमेंट चला सकते इसके यूज अंदर? कर सकते हैं, मैंने किया नहीं है कभी, तो अगर यहाँ पे यूज करूं तो आई डोंट नो लोअर यहाँ लगेगा या आउटसाइड लगेगा, मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी। हाँ तो यहाँ तो नहीं लग रहा, मैं ऑल ओवर पे लगा के देख लेता हूँ, तो यहाँ से शायद चल जाए, नहीं चल रहा। तो वैसे भी हमने आज तक वैसे देखा नहीं है कि हम ये फॉर्मेट इसमें फॉलो कर रहा है। इसकी एग्जांपल देखनी पड़ेगी मे बी ये किस तरह से होता है, बट हमने आज तक जितनी बार भी यूज किया है ना उसमें हम यहाँ पे असल में एक्चुअल हम ये कॉलम का भी नहीं ले रहे होते, हम यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होती है ना उसमें हमारे पास वो वेरिएबल के थ्रू आ रही होती है इसकी वैल्यू। तो इसको देखना पड़ेगा, दे शुड बी अ वे डेफिनेटली कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको नहीं देंगे इसका लुकअप फिर ये और लोअर अपर का ना, हम एक वेरिएबल आउटसाइड इट लिखेंगे यहाँ पे इस जगह पे, राइट। और उस वेरिएबल में इसको केस सेंसिटिविटी से खत्म कर देंगे और रादर देन यूजिंग एस फिर यहाँ पे वो वेरिएबल यूज करेंगे। तो एक तरीका तो ये है उसको करने का, तो हमें होपफुली प्रोसीजर वगैरह में उसको आप याद दिलाइएगा तो मैं बता दूंगा कि हम किस तरह से कर पाएंगे। तो एक बेसिकली ये जैसे इनर है उसमें हम एक पहले बाहर लिख लेंगे और वहां पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, उस वैल्यू को वेरिएबल में डालेंगे और उस वैल्यू को नॉन केस सेंसिटिव बना के फिर उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। बाकी मैं देख भी लूंगा कल अगर मुझे इसकी कोई एग्जांपल मिल जाती है, बट इस जगह पे आई गेस यूज कर सकते हैं। मुझे एक और चीज समझ में आ गई, एक मिनट में बताता हूँ। यहाँ पे यूज कर सकते हैं आई गेस, अब चल जाएगा, इस जगह पे चलना चाहिए आई गेस। ये देखें चल गया सर। तो बेसिकली हम कॉलम के ऊपर लगा रहे होते हैं ना, तो हमने कॉलम से ऊपर बाहर इस जगह पे लगा दिया उस लोअर को, तो ये चल गया सर, ओके। इस जगह पे लगा दिया। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो ये इन स्ट्रिंग है बेसिकली, राइट। तो इसी तरह से हमारा इन स्ट्रिंग हो गया। ये उसकी लेंथ, लेंथ में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, बड़ा सिंपल है बट बड़ा कॉमनली यूज है। अक्सर क्या होता है हमें ना ऑरेकल में थ्रो कर देता है कि मोर देन 30 कैरेक्टर नॉट अलाउड, मोर देन 40 कैरेक्टर नॉट अलाउड। अब आपका अगर कोई लेट से एक वैल्यू यूं लिखी भी है, अब आप उसको कितनी बार काउंट करते रहोगे ये वे, तो इसमें ऑरेकल एक बड़ा सा सिंपल सा लेंथ का फंक्शन है। उसमें आपने क्या किया, इस वैल्यू को पकड़ा, राइट, आपने लेंथ लिख दिया यहाँ पे LENGTH, राइट। आपने पैरेंथेसिस भी लेने हैं और सिंगल कोट, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया फ्रॉम ड्यूल। हाँ मैंने कहा हर चीज आप जो इस तरह की है जो एक्चुअल टेबल से ना आ रही हो वो ड्यूल में डाल दें, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। क्या हो गया, सिलेक्ट लेंथ, इसके अंदर डाल दिया आपने, ये डाल दिया, ये डाल दिया और इसको इस तरह से कर, ठीक है ना। इसको आपने कॉपी किया, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ये बेसिकली क्या करेगा, आपको इसकी लेंथ बता देगा। तो ये हम अक्सर बड़ा यूज करते हैं कि इसकी ये लेंथ बेसिकली आपको बता देता है। यहाँ पे आपने इसको कॉलम एलिया दे दिया, कॉलम एलिया ने ये रिटर्न करके वो जो इतना कचरा खाना आ रहा था सब हटा के वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया सर। और यहाँ पे आप इसके अंदर कुछ भी डाल के इससे बेसिकली लेंथ ले लेते हैं। तो बड़ा सिंपल बट अक्सर यूज होने वाला फंक्शन है लेंथ। पूछ सकते हैं यार आपने कभी लेंथ यूज किया है, उसका सिंटेक्स क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए लेंथ हो गया और पैरेंथेसिस हो गया और जो वैल्यू होगी वो हम सिंगल कोट के अंदर डिफाइन कर देंगे। इस तरह से है लेंथ। लेंथ पे कोई सवाल नहीं तो, बट वेरी कॉमनली यूज है ये लेंथ जो, ये लेंथ इसी तरह। अब ये लोअर हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, राइट। अब ये एल पैड पढ़ लेते हैं। ये एल पैड क्या करता है, बेसिकली एल पैड जो है ना ये लेफ्ट साइड से पैडिंग करता है। अब ये किस तरह की पैडिंग करता है ये मैंने 2-2.5 घंटे जॉब की जगह इसी पे लगाए, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाई एल पैड की, हटा के डाल देता हूँ। एल पैड की डेफिनेशन भी लिखी है और फिर उसके बाद
फिर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी मैंने एग्जांपल यूज होते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, बहुत कम यूज होते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसका बस समझ लें क्या चीज है, तो हम गूगल करके इसकी सिंटेक्स निकाल लेते हैं, इतना कोई मसला नहीं। अब ये एल पैड क्या है, अगर एल का मतलब लेफ्ट है, लेफ्ट से पैडिंग कर दो, इसका मतलब द ओरेकल पीएल एसक्यूएल एल पैड फंक्शन पैड्स द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्ट्रिंग विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर व्हेन स्ट्रिंग 1 इज नॉट नल। तो नॉट नल होना चाहिए, वरना तो नल जो होगा उसको तो नल में ही रिटर्न करेगा। अब इसमें ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है टैग, अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी 4 है ना, 1 कैरेक्टर 2 3 4। तो जब हम कॉमा करके 4 डाल रहे हैं तो ये तो अभी हमें इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई पैडिंग करने की, क्योंकि हम एक्चुअल वैल्यू ही मांग रहे हैं इससे, तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। अच्छा, एल पैड अगर हम यहाँ 2 से देखें तो ये क्या करेगा, यहाँ से चलेगा और हमें 2 वैल्यूज दिखा देगा लेफ्ट साइड से ना। तो ये टीई उठा के लिया आया, इसमें भी कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं हो रहा। अब ये 7 कैसे होगा ये देखने के बाद, अब ये देखें इस टेक्स्ट की वैल्यू 4 है, हम कह रहे हैं एल पैड लगा के इसको 7 कर दो, राइट। अब उसमें 7 में क्या करेगा, यानी कि इसको 7 करना है ना, तो ये तो 4 है, अब ये लेफ्ट से करेगा ना, तो लेफ्ट पैडिंग में ये क्या करेगा, यहाँ पे तीन तीन स्पेस ऐड कर देगा, बेसिकली ये करेगा। अब ये देखें यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड हो गए। अब यहाँ पे ये अक्सर इस तरह की चीजें सोशल सिक्योरिटी वगैरह के अंदर होती हैं कि आप नंबर को पैडिंग करके बेसिकली उसकी शुरू की वैल्यू को हाइड कर देते। अब जैसे अभी तो इसने स्पेस दिया ना, हम स्पेस की जगह ये भी दे सकते हैं कि हम क्या किससे चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे कि अब ये टैग, टैग अगेन कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4, राइट। उसमें आपने कहा कि भाई 8 कैरेक्टर का कर दो इसको, टैग को 4 की जगह 8 का, मतलब लेफ्ट पैडिंग है तो यहाँ पे 4 वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना, 4 खाली वैल्यू 4। बट वो बोल रहा है जो खाली वैल्यू है ना उसको 0 से रिप्लेस कर दो। तो ये क्या करेगा, 4 खाली 0 कर देगा और उसके बाद टैग, ये आपकी आपने लेफ्ट पैडिंग कर दी। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से इसने लेफ्ट पैडिंग कर दी कि यहाँ पे 4, अब इसकी जगह आप डैश लिया है, आप इसके अंदर उसको छुपाने के लिए अक्सर इस तरह के साइन भी आ रहे होते हैं, आप देखते हैं वो हाइड हुए हुए होते हैं, राइट। आपके पासवर्ड के आखिरी 4 कैरेक्टर आ रहे होते हैं सिर्फ इस तरह से। तो देखा होगा आपने, अक्सर आपका पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा होता है, या आपके फोन नंबर के सिर्फ लास्ट 4 डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो बेसिकली उसमें हम पैडिंग कर रहे होते हैं, पैडिंग के थ्रू उस चीज को हम हाइड कर देते हैं। और इसी तरह से अगर आप ये देखें, इसमें क्या है, टैग ऑन द नेट करके, ये इसने इस मैंने कहा कि 15 और 15 करके जी कर दो, यानी कि अगर ये कितने हैं, अब हमें देखना है वो जो मैंने लेंथ का बताया था आपको, अगर जल्दी से यूज करना हो, आपने क्या करा, यहाँ पे सिलेक्ट लिखा, LENGTH, और ये करके हमने डाल दिया फ्रॉम ड्यूल। तो इससे पहले तो एक आपको एक्चुअल वो पता लगे कितनी है भाई, 15 कैरेक्टर ही। अब 15 कैरेक्टर में आप जी करेंगे तो लेफ्ट पैडिंग ये तो कुछ भी नहीं होगी, ये तो यही दिखा देगा क्योंकि इसकी एक्चुअल लेंथ ही 15 है, ठीक है ना। अगर मैं 15 की जगह यहाँ 16 कर दूं तो ये क्या कर देगा, अब जो अपन ने एग्जांपल की, ये यहाँ पे जी लगा देगा यहाँ पे, और ये जी टैग कर देगा इसको, जी टैग ऑन द नेट, बिकॉज मैंने कहा कि लेफ्ट पे पैडिंग कर दो 16 डिजिट की, ये 15 डिजिट थे, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की पैडिंग कर दी इसने। अब ये देखें क्या, जी टैग कर दिया, जी टैग ऑन द नेट। सो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है लेफ्ट पैडिंग की। आई गेस नमाज की ब्रेक ले लेते हैं, 8:50 पे वापस आते हैं, इसके ऊपर अगर किसी को सवाल होगा, नहीं तो इसी तरह राइट पैड भी होता है उसकी भी एग्जांपल कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। तो 8:50 तक इंशाल्लाह वापस आ जाते हैं। थैंक यू।
सो मैं जाने से पहले बात कर रहा था कि किस तरह से हम एल पैड लगा के इसको सोशल सिक्योरिटी को हाइड कर सकते हैं। तो लेट्स एक एग्जांपल देखते हैं कि किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर है ये, राइट। तो हम ये अक्सर इंसर्ट पूरा करते हैं, बट अक्सर हमें फॉर्म्स के ऊपर लास्ट 4 डिजिट रिटर्न कर रहा होता है। तो मैंने उसकी एक एग्जांपल गूगल करी। लाइक एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो एग्जांपल्स काफी आसान हो जाती हैं फिर उसके बाद, और गूगल पे सभी मौजूद है। बट आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए हाउ आई कैन यूज इट। लाइक अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एलपैड यूज होगा या सब स्ट्रिंग यूज होगा तो वो चीजें मुश्किल हो जाती है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना आसान है, बाकी सिंटेक्स तो मिल जाती है। अब इसने क्या करा देखें, इसने एलपैड लगाया है यहाँ पे, और एलपैड में इसने लेफ्ट से पैडिंग करके उसने ये यूज किया हुआ है कि कह रहा है स्टार लगा दो, ठीक है। उसने सब स्ट्रिंग यूज किया, सब स्ट्रिंग से इसको ये इसने नंबर के पूरे 1 to 9 आए, उसने कहा 6 से लेके जाओ और 9 तक की वैल्यू, तो 6 से 9 तक की वैल्यू डिफाइन करी, और उसने बाकी सबके ऊपर ये स्टार लगा दी। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा सोशल सिक्योरिटी कुछ इस तरह से आ रहा होता है कि लास्ट 4 डिस्प्ले कर रहा होता है, बाकी सब पे स्टार लगा हुआ होता है। तो आई होप ये एग्जांपल एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिससे आपको आइडिया हुआ होगा ये जो हम सब कर रहे हैं तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होके इफेक्टिव लाइक रियल लाइफ सिनेरियो में किस तरह से यूज हो रहे होते हैं। बाकी अगर एल पैड के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब इसी तरह एल पैड की तरह एग्जैक्टली आर पैड भी है। जैसे एल पैड स्टैंड फॉर लेफ्ट पैड, तो आर पैड स्टैंड्स फॉर राइट साइड पैडिंग। तो ये ऑरिकल वही राइट साइड पैडिंग कर देता है। अब इसमें देखें ये वही वाली एग्जांपल मैं लाया हूँ कि इसमें 4 कैरेक्टर है, राइट। तो 4 में कुछ नहीं करेगा। अगर इसमें हम 2 कहेंगे तो 2 में भी ये सेम फंक्शनैलिटी करेगा कि बस टॉप 2 दिखा देगा, शुरू के टॉप 2। इसमें भी हमने कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की। इस वाले में हमने नई फंक्शनैलिटी ऐड की, हमने कहा इसको 8 कैरेक्टर कर दो, और जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं हमने उसको यहाँ पे कहा है कि 0 से उसको कवर कर दो। तो ये क्या होगा, टैग हो जाएगा और 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, राइट। इसकी जगह पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, इवन हम एम्प्टी स्पेस भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह एम्प्टी स्पेस देखनी हो यहाँ पे आप एस करके वैल्यू कर दें तो आपको यहाँ ज्यादा समझ में आएगा इसमें कि ये देखें ये एम्प्टी स्पेस आ रही है। इसी तरह अगर आपको ये डैश डालना है, जो भी आपको करना है, आप इस कॉमा के अंदर आप अपने वो टाइप यूज कर सकते हो वो। तो ये बेसिकली जिस तरह से लेफ्ट पैड था इसी तरह से राइट पैड है। लेफ्ट पैड लेफ्ट साइड पे पैडिंग कर रहा है एक्सक्यूज मी, और राइट पैड जो है वो राइट साइड पे पैडिंग कर रहा है। बट एक ये आर और एल का फर्क है, इसके अलावा तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस बेसिकली आर राइट पैडिंग कर रहा है, लेफ्ट लेफ्ट साइड की पैडिंग कर रहा है, बट इतना सा फर्क है और तो कोई फर्क नहीं। तो ये है एल पैड एंड आर पैड। अब ये एल ट्रिम भी है, राइट। तो एल ट्रिम क्या है, बेसिकली जैसे नाम है आपको दिख रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड से वैल्यू को ट्रिम कर रहा है। एक सी एग्जांपल दे पढ़ लेते हैं पहले। क्या एल ट्रिम जो है, रिमूव ऑल स्पेसिफाइड कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये एल ट्रिम जो है लेफ्ट साइड से ट्रिम करेगा। इसकी भी मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाई हैं, तो ज्यादा ही बना ली बल्कि। ओके, सो वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे अक्सर हमारे पास डेटा आ रहा होता है ना, उसमें बैड डेटा आ रहा होता है, उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ जाती है, बड़े मसले आते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इसकी। क्या अगर ये एल ट्रिम हटाएं तो ये बेसिकली कंसीडर करें आपके पास डेटा है किस तरह से आ गया, उसमें ये कॉमा है और उसमें ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग है लेफ्ट साइड पे, और ये फ्रॉम ड्यूल करके आया हुआ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको रिटर्न होगा। अगर आप इसमें एल ट्रिम लगा देंगे तो ये यहाँ की लेफ्ट साइड की एक्स्ट्रा स्पेसिंग को खत्म करके इसको प्रॉपर बना देगा। इसी तरह ये एल ट्रिम यहाँ लगाया हुआ है, इस ये क्या कह रहा है ये देखें। अब यहाँ पहले तो इसने एल ट्रिम कर दिया था, इस दफा ये यहाँ की स्पेसिंग को ये देखें, इसको ये स्पेसिफिकली हम मेंशन कर रहे हैं, यहाँ स्पेसिंग इस तरह से करते हैं कि भाई कॉमा लगा के ये स्पेसिंग खत्म कर दो। इस दफा में ये कह रहा है कि यहाँ हम यूज कर रहे हैं एल ट्रिम, इसके लिए भी यूज हो सकता है। यहाँ पे तो हमने कहा था कि एक्स्ट्रा स्पेस को इधर से खत्म कर दो, तो यहाँ ये हमें एल ट्रिम इसमें यहाँ भी यूज हो सकता है। इसमें कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसमें कॉमा लगा के 0, यानी कि लेफ्ट साइड से जितने 0 आ रहे हैं ना स्टार्टिंग में बिफोर एनी अदर नंबर, उन सबको रिमूव कर दो।
तो अगर हम इसको ये रन करेंगे तो देखें 1 2 3 दिखा देगा सिर्फ। इसने क्या करा, हमने यहाँ एल ट्रिम लगाया और लेफ्ट साइड से हमने कहा ये सब कुछ ट्रिम कर दो, राइट, इसको काट दो। किसको काट दो, 0 को काट दो लेफ्ट साइड से। हालांकि अगर यहाँ पे भी 0 होता ना, जैसे ये होता, तो ये आएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले एक वैल्यू आ चुकी है, तो ये यहाँ पे ही टर्मिनेट हो जाएगा। बस जब तक ये आता रहेगा चलेगा। जब तक, इसकी एग्जाम्पल एक और मैंने लिखी कि 1 2 3 1 2 3 टैग, ठीक है ना। अब इसमें देखें ये 1 2 3 ये सेम फॉर्मेट है, 1 2 3 ये करेगा, 1 2 3 ये भी रिमूव करेगा, सिर्फ टैग को लेके आ जाएगा ये। क्यों, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो करता है और ये पैटर्न मैच कर रहा है। जैसे ही पैटर्न डिस्कनेक्ट होता है ना, ये बीच में से खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इसकी एक। अगर ये मैं इसमें 4 डाल दूं तो आप ये देखें इसने इस दफा 4 1 2 3 टैग दिखा दिया। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे ही इसका पैटर्न ब्रेक हो गया। अगर मैं इसको वापस हटा दूं तो ये वापस टैग पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो गया था, राइट। और अगर इसी तरह से यही यही इसकी एक ही एग्जांपल है कि 1 2 3 1 2 3, अब यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो गया, उसके बाद इवन ये दोबारा आ भी रहा है, ये इसको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये टैग 1 2 3 आ जाएगा, ये इसको रिमूव नहीं करेगा आगे वाले को, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो करता है और पैटर्न यहाँ तक फॉलो हुआ है और उसके बाद ब्रेक हो गया। तो ये एल ट्रिम है। अगर इस पे किसी का कोई सवाल है एल ट्रिम पे। अच्छा, ये एल ट्रिम हमारा इस तरह से भी क्योंकि पैटर्न फॉलो करता है ना, ये भी एक एग्जांपल थी मेरे पास कि इसमें अगर आप देखें एल ट्रिम, ये बेसिकली जो कॉलम की वैल्यू है इसको समझें, ठीक है ना। और ये हमारी वैल्यू जो हम कह रहे हैं कि फॉलो कर। अब ये अगर किसी एक जगह पे भी इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा ना, जैसे इसको यहाँ फॉलो कर रहा है, तो आप ये देखें कि इसने ये हमने 0 to 9 तक का पूरा दे दिया, तो इसने हमने पूरी रेंज दे दी इसको। तो इस दफा ये इसमें से सारे नंबर्स उठा लिए इसने। तो ये इस तरह से भी चलता है कि इसने सारे नंबर्स उठा लिए उसके, और एक दफा इवन इनने बगैर इवन इसको फॉलो करते हुए भी इसने आगे के शुरू के सारे नंबर को डिस्कनेक्ट करके कर दिया। ये इतना यूज नहीं होता, बहुत रेयरली यूज होता है, बट एल ट्रिम को आप इतना भी समझ लेना कि हम लेफ्ट साइड से वैल्यू को ट्रिम करने के लिए हम एल ट्रिम यूज करते हैं, दैट शुड बी इनफ। तो मैंने शायद कुछ ज्यादा एग्जांपल्स ले आया और कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमने इनिट कैप पढ़ लिया है, लोअर पढ़ लिया है, अपर पढ़ लिया है, सॉर्टिंग के ऑर्डर्स हमने पढ़े हुए थे, वो जो हम ऑर्डर बाय, और उसके अलावा एनवीएल हमने पढ़ा हुआ था, मगर एनवीएल की एग्जांपल एक बार दोबारा से कर लेते हैं कि एनवीएल क्या करता है और किस तरह से करता है। तो एनवीएल की भी एक एग्जांपल यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं हम। एनवीएल जैसे हमने डिस्कस किया था कि एनवीएल यूज होता है टू रिप्लेस द नॉट नल, नल वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, और जो से रिप्लेस करना होता है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन्स, ठीक है जी। अगर आप इसमें देखें किस में, इसमें नल वैल्यू आ रही है ना, ये यहाँ आ रही है फर्स्ट नेम, ठीक है, और किस कॉलम में आ रही है, फर्स्ट नेम में। तो अगर मैं इसकी सिंटेक्स लिखूं इस तरह से कि सिलेक्ट एनवीएल करो, एनवीएल मतलब रिप्लेसिंग नल वैल्यू, एनवीएल, और इसमें हमें कॉलम नेम दे दूं अपना फर्स्ट नेम, राइट, और उसमें मैं कॉमा डाल दूं, और उसके बाद मैं बोलूं उसको रिप्लेस कर दो एन ए। इसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, बट अगर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, मैं एक दफा ये यूज करके बाकी चीजें भी यूज करके बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें आ गया फ्रॉम पर्सन। अब अगर हम इस रिजल्ट का एक्सपेक्ट करें तो क्या आना चाहिए, सबका ये नाम आना चाहिए जो एग्जैक्टली है, बट जहां पे भी नल वैल्यू आएगी ना वो रिप्लेस हो जाएगी एन ए से। अगर इसको रन करें तो ये देखें सब वैसे ही आ गए, बस इसने इस वाले को एन ए से रिप्लेस कर दिया। इसकी जगह आप कुछ भी लिख दें, अकबर लिख दें, जो भी लिख दें, तो वो बेसिकली उसको इससे रिप्लेस कर देगा। तो एनवीएल किस काम आता है, नल वैल्यू को रिप्लेस। अभी मैंने एक प्रोसीजर लिखा था, उसमें मेरे को कुछ कॉलम की वैल्यू आ भी रही थी और नहीं भी आ रही थी, तो फिर उसके लिए मुझे एनवीएल अभी रिसेंटली कल परसों में यूज करना पड़ा था। तो ये यूज होता है, बताने की बात ये है, क्योंकि यू डोंट नो कॉलम में कहीं हजारों लाखों लाइनें हैं, तो उसमें एनवीएल आ रहा है, लाइक नल वैल्यू आ रही है, तो आपको कोई अगर स्पेसिफिक सर्च कंडीशन लिखनी है तो वो मेरे को एनवीएल उसके ऊपर यूज करना पड़ा था। तो ये एनवीएल के ऊपर अगर किसी का कोई सवाल हो। रिप्लेस हमने नहीं पढ़ा, अच्छा ठीक है, रिप्लेस की एग्जाम पढ़ लेते हैं। अच्छा, काफी इतना यूज नहीं होता, बट फिर भी इट्स गुड टू नो, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, रिप्लेस के बारे में।
रिप्लेस क्या है पहले तो ये पढ़ लेते हैं। रिप्लेस बेसिकली क्या करता है, जो आपकी मौजूदा उसके जो है ना उसको रिप्लेस कर देता है स्ट्रिंग को अनदर सेट ऑफ कैरेक्टर से। क्या मतलब इसका, जैसे लेट से ये हमारे हमने लिखा सिलेक्ट रिप्लेस, ये कीवर्ड इस तरह से सिंटेक्स यूज होती है, और ये हमारी वैल्यू है राइट। तो मैंने उसको कहा इसको रिप्लेस कर दो 1 2 3 से फ्रॉम ड्यूल टेबल। तो अब हम रिप्लेस में इसने ये 1 2 3 रिप्लेस कर दिया। इसकी इससे भी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। और यहाँ पे इसमें ये इस तरह से भी कर रहा है कि ये उसने कहा 2 को पकड़ो उसकी और ये थोड़ा सा ये है कि वो उसने 2 को पकड़ा सारे, इसने कहा 2 को पकड़ो और उनको 3 से रिप्लेस कर दो। तो एक तो ये इसने यहाँ पे इन सबको 1 2 3 को ही रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अगर इस तरह से यूज करें जिसमें हम 2 बार यूज करेंगे, तो उसने कहा कि 2 को पकड़ो सब और 3 से रिप्लेस कर दो। अगर यहाँ पे देखें तो ये इसको ये रिप्लेस कर दी ऑल जीरो को। इसकी एक अपनी एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि सारे जीरो को पकड़ो और स्पेस से रिमूव कर दो, कि ये देखें ये स्पेस आ रही है ना, तो इसको इस तरह से स्पेस से रिमूव कर दिया तो स्पेस अवेलेबल है। इसकी एक एग्जांपल प्रैक्टिकल रिप्लेस की अपने उससे भी करने की कोशिश करते हैं अगर मैं कर पाऊँ तो। अब ये कह रहा है कि सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना, रिप्लेस का फंक्शन यूज करना है जो कि सिंटेक्स है। और यहाँ पे कह रहा है किसके ऊपर 42 यहाँ पे बहुत कॉमन है ना, तो एज के ऊपर हम लगा देते हैं, ठीक है ना, एज के ऊपर हम लगाते हैं। और आप ये देख रहे होंगे यहाँ मैंने कॉमन ही लगाया, क्यों, क्योंकि अब हम एक्चुअल कॉलम से ले रहे हैं उसके ऊपर कॉमन ही लगता। कॉमा सिर्फ हार्ड कोडेड वैल्यू के ऊपर लगता है जो डिफाइंड होती है। यहाँ पे तो हमें नहीं पता ना एज के अंदर डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो अब अगर मैं यहाँ कॉमा लगा दूं ये सिर्फ इसको एज समझ के पकड़ लेगा, AGE। बट मैं इसको अगर बगैर कॉमा का छोड़ूंगा तो ये बेसिकली एज की एक्चुअल वैल्यूज लेके आएगा राइट। अब मैं एज को कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, मैंने कहा 42 को पकड़ना, ठीक है ना, जहां जहां 42 मिले और उसको रिप्लेस कर देना 100 से, ठीक है, फ्रॉम पर्सन। सो होपफुली इट शुड वर्क। आप देख रहे हैं 30 है, 52 है, 42 है राइट। सो अब इसने क्या करा, REPLACEPLA, ओके। तो अब इसने देखे 30 को ले आया, 52 को ले आया, इट ओनली रिप्लेस 42 विद 100। तो ये हमने रिप्लेस यूज किया राइट, हमने रिप्लेस यूज किया कॉलम के ऊपर, हमने वैल्यू पकड़ी 42 और उसको रिप्लेस कर दिया 100 से। तो दैट्स हाउ द रिप्लेस फंक्शन वर्क। तो ये ऑरिकल डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं सारे के सारे। अभी भी आई गेस थोड़े बाकी हैं, तो बेहतर होगा कि वो हम कल पढ़ लें, वरना सभी ऊपर से चला जाएगा। आई गेस इट्स ऑलरेडी टू मच फॉर टुडे। बट इनमें से किसी चीज के ऊपर अगर किसी, कल मैं आपको एक एग्जांपल उसकी भी, इन स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग की भी, मैंने किस तरह से लाइक एड्रेस को, मैंने अभी रिसेंटली अपनी जॉब के ऊपर लाइक हमारे पास जोन्स होते हैं, तो जोन्स के बेसिकली एड्रेसेस आते हैं, तो उन एड्रेसेस को फिर मुझे सिटी, स्टेट और बेसिकली स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट उनमें डालना था। तो मैंने वहां पे इन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, रेक्सिमा रिप्लेस भी एक होता है, वो सारे यूज किए थे। तो उसकी एक एग्जांपल कल दिखाऊंगा कि कैसे पूरा एंटायर एड्रेस को आप ब्रेक करके मल्टीपल कॉलम्स में फिर डालते हैं, और उसकी एक एग्जांपल दिखाऊंगा कल आपको। बाकी ये जो आज सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर इनमें से किसी के ऊपर आपका कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। ये हमने बेसिकली ये स्ट्रिंग फंक्शंस कहलाते हैं ओरेकल के, जो हमने ये सारे पढ़े हैं, ये सारे ओरेकल के स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, यूज होते हैं, काफी यूज होते हैं। बट अगर उनकी आपको पता हो ना सिर्फ कि का पर्पस क्या है, तो इस स्टेज पे तो इतना भी बहुत है। यू डोंट नीड टू रियली नो हाउ दे वर्क, कैसे क्या हो रहा है, बट अगर ये समझ में भी आ रहा है कि भाई एल से एक, चले ये एक बेसिक सिंटेक्स ये पढ़ लें, एल है तो आपको पता है लेफ्ट है, आर आ रहा है तो आपको पता है राइट है। एल ट्रिम, ट्रिम मतलब अगर वर्ड ट्रिम से ही समझें कि छोटा कर रहा है तो वो लेफ्ट साइड से ट्रिम कर रहा है, आर ट्रिम मतलब राइट साइड से छोटा कर रहा है। लेंथ का फंक्शन है जो हमें लेंथ खींचने के, हमें काउंटिंग देने के काम आता है कि कितनी लेंथ है। कॉन्कैटिनेट तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोलूंगा, जो ये सारे टॉपिक्स हैं। और लोअर अपर आपने पहले भी किया हुआ था, इनिट के आज देखा है लाइक फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में। इन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग अभी एज ऑफ नाउ पता हो जाए कि इन स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली लोकेशन देता है,
और सब स्ट्रिंग जो है बेसिकली उसको रिप्लेस करता है बेसिकली कैरेक्टर को। तो NVL नल वैल्यूज को रिप्लेस होने के काम आता है, और रिप्लेस यूज करके हम जो सेट स्ट्रिंग है उसको किस वैल्यू से चेंज करना चाहते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। अगर सब क्लास में हैं तो उस किसी का कोई सवाल है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह आई गेस कल मिलते हैं। All right, so inshallah I'll see you guys tomorrow. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.